प्रसंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चाओं में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और एक दुखद घटना जिसमें 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। बात शुरू करते हैं राहुल गांधी की। पिछले लंबे समय से राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान लगभग राजस्थान में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन आज वे सचिन पायलट के सानिध्य में राजस्थान में आए, जहां उन्होंने बूंदी में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि हमें गारंटी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और किसकी गारंटी चाहिए वो आपको वीडियो में उनके खुद की जुबान से दिखाएंगे। साथ ही जयपुर में उन्होंने कांग्रेस पीसीसी में जाकर के भी बहुत एक आश्चर्यजनक मैसेज दिया, जहां उन्होंने किसी बड़े नेता को कोई बातचीत नहीं करके और उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। साथ ही उन्होंने वहां पीसीसी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दिए कि 25 नवंबर तक मुझे पूरे राजस्थान की चुनाव रिपोर्ट भेजें कि किसने कितना काम किया, क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें पूछी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब सचिन पायलट आ जाए तो अशोक गहलोत अन्य क्षेत्रों में प्रचार में रहे, चुनाव प्रचार में, इसको लेकर के अब यह बात सामने चर्चा में आ रही कि जो राहुल गांधी अब तक नहीं आ रहे थे, प्रियंका गांधी आ रही थी, इसको लेकर कहीं न कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। क्या पेच है ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि चुनावी दौरे पहले से तय नहीं हो, बाद में तय हो, लेकिन ये अंदर की बातें हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि सचिन पायलट के साथ में आए बूंदी क्षेत्र के अंदर उन्होंने आज प्रचार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चूरू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तारानगर क्षेत्र के अंदर आए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर जिस प्रकार से पहले निशाने पर लेने के आरोप लगाते रहे, वो उन्होंने निशाने पर आरोप भी लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज जो नागौर जिले से खींवसर पुलिस के 6 कर्मचारी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो गाड़ी थी एक ट्रक में घुस गई, जिससे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके लिए हम भी खेद व्यक्त करते हैं कि यह घटना बड़ी दुखद हुई है। साथ ही बात करते हैं वसुंधरा राजे की, और वसुंधरा राजे भी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनके समर्थक हैं वहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार में एक दिन में 5-5, 6-6 सभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया। कल वे ब्यावर में भी रही थी, जहाँ शंकर सिंह रावत के समर्थन में उन्होंने रोड शो भी किया और सुभाष उद्यान में बैठक का भी आयोजन किया। तो ये सब चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के साथ में अब यह बात भी सामने आ रही कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता प्रचार में बहुत कम आ रहे हैं। खड़गे आए हैं, राहुल गांधी पहली बार आए हैं, प्रियंका गांधी आई, लेकिन दूसरे नेता अभी इतने नहीं रहे। जिसके विपरीत भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के नेता एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8 नेता राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। और मोदी ने तो यह भी कह दिया कि जो भीड़ मैंने देखी है उसको देख करके ये लगता है कि अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है। वहीं अशोक गहलोत का कहना है कि मेरे कामों की, मैंने जो विकास कार्य किए हैं, जो लोगों को राहत दी है, उससे मेरी सरकार वापस रिपीट होगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या होता है। हालांकि मोदी जी ने अपनी कल की यात्रा के अंदर यह भी कहा था कि जिनका बेटा खुद यह लिख करके दे रहा हो कि मेरे पिताजी की सरकार नहीं रिपीट होगी, तो फिर 200 पे विश्वास किया। तो ये सब चुनावी घटनाएं, चुनावी घटनाक्रम चलते रहेंगे, हथकंडे चालू रहेंगे। किस तरह से किसको जीतना है ये दांवपेच लगते रहेंगे। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कुछ वीडियो हैं जो आप अवश्य देखिएगा। नमस्कार। तो सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या?
सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? देखिए, ये भारत माता, ये धरती है, हां ना, हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं, हैं? आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है, आनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देश में कम से कम, मैं अंदाज लगा के कह रहा हूं क्योंकि इसका सच्चा जवाब किसी को नहीं मालूम, देश में कम से कम 50% पिछड़े लोगों की आबादी है। उनको आप पिछड़ों कह दो, उनको आप ओबीसी कह दो, उनको आप देश की रीढ़ की हड्डी कह दो, उनको आप मजदूर कह दो, किसान कह दो, देश को रोजगार दिलाने वाले लोग कह दो, जो भी आप कहना चाहते कह दो। सर, हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने? आप चौंक जाओगे। हिंदुस्तान का हर ओबीसी युवा चौंक जाएगा। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, 90 में से 3, आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए। सर प्लीज साइड। हाँ हाँ हाँ, आइए 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 आइए।